संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला श्री ताहर सिंह जी मुरारी वाले, उनकी गृह स्वामिनी, इस कार्यक्रम के आयोजक, समस्त नगर परिषद कर्रापुर एवं क्षेत्रवासी, समस्त आयोजन सेवा समिति के सभी अधिकारी पदाधिकारी बंधु, नगर के और आसपास के जहाँ जहाँ के भी भगत ठाकुर जी ने बुलाए हैं, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं। और पहले दिन की बड़े श्रद्धा के सहित आप सबको सीताराम। हमारे कल्याण सिंह जी पूर्व सरपंच महोदय, हमारे आचार्य जी, मंच के कुशल संचालक श्री महेश नेमा जी जिला उपाध्यक्ष, और आप सभी का बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत मान और सम्मान है। माता रानी की बड़ी कृपा। और एक बात आपसे कहें, मैं आप सब बुजुर्ग ब्राह्मण संतों के आशीर्वाद से बहुत घूमा हूँ और हर 7 दिन में या तो गांव बदल जाता है या जिला या प्रदेश बदल जाता है, पर जितना दिव्य स्वरूप यहाँ पर माता रानी का विराजा है, हमने लगभग बहुत तीर्थ भी किए माता पिता के सत्कर्मों के फल से। खूब तीर्थों में हमें दर्शन का सौभाग्य मिलता है, पर जितना तेज और जितना मन को सुकून यहाँ एक बार और आया था तब, और आज माता रानी के चेहरे पे नजर पड़ी और आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। ये बड़ी कृपा है। और हम तो कहते हैं कि बहुत दूर दूर तक लोगों को पता होना चाहिए कि माता रानी का इतना दिव्य स्वरूप कर्रापुर में विराजा है। ऐसी पावन धरती को हम प्रणाम करते हैं। और कि आप सबको माता के गोदी में विराजमान होकर के कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इतनी गर्मी में जो कर्रापुर की कलश यात्रा निकली, अपन तो बुंदेलखंडी आदमी हैं, स्टैंडरी के शब्द तो हमें नहीं पता काय को का अर्थ बनत है, पर बुंदेलखंडी के शब्दों की बड़ी कृपा है। एको नाव है कर्रा, कर्रा माने बहुत खतरनाक, बहुत पक्को काम है, तो कर्रोई काम भाव है आज कलश यात्रा में। तो आपके लिए कलश यात्रा के लिए भी धन्यवाद। देखो, हम लोग सत्संग के माध्यम से कथा में प्रवेश करें। आप सबसे इस दास का निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि भगवान का नाम ही हमें इस भाव के जंजाल से दूर करेगा। दूसरा कोई साधन इस भाव से दूर करने का नहीं है। नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। अच्छा, कितनी रात्रियां होती हैं? एक तो होती है नवरात्रि, होती है कि नहीं होती? एक होती है शिवरात्रि, होती है कि नहीं होती? 2 तो हो गई। अब तीसरी रात भी है, और कोशिश करना कि उस तीसरी रात से तुम लोग निकल जाओ। अगर उस तीसरी रात में ये जीवात्मा फंस गई तो संसार में पड़े रहोगे, और उस तीसरी रात्रि से निकलने का जो सबसे बड़ा सुगम और सरल साधन है वो है सत्संग। तो एक तो हो गई नवरात्रि, एक हो गई शिवरात्रि,
और तीसरी है मोह रात्रि। जो मोह की निद्रा की रात है उसमें व्यक्ति फंसा है। और अगर जीवन में मोह रहा, मोह खत्म नहीं हो सकता, उसको आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि ना आपने बनाया है ना आप मिटा सकते हो। पर बात यह है कि मोह रात्रि से मन हट करके मोहन के चरणों में प्रीति जुड़ जाए। और फिर इसके बाद एक चौथी रात्रि भी है। पहली नवरात्रि, दूसरी शिवरात्रि, तीसरी है मोह रात्रि, और जो चौथी रात्रि है वह बड़ी खतरनाक रात्रि है। उसमें तो आदमी की गोविंदाय नमो नमः सीधी। और वो चौथी को रात्रि को नाम है काल रात्रि। दुर्गा सप्तशती में मोहरात्रि शब्द भी आया है और काल रात्रि शब्द भी आया है। और काल रात्रि अब काल समय को भी कहते हैं। जो चौघड़िया होती ना उसको काल बोला जाता है। काल कल को भी बोला जाता है। तो काल रात्रि आवे, हमारे जीवन का अंतिम समय आवे, उस काल रात्रि के पहले कोशिश करना कि काना तुम्हारे जीवन में आ जाए। मौत के आने के पहले मोहन आ जाए, क्योंकि मौत तो गारंटी है आएगी। यहां कोई बचने वाला नहीं है। मौत तो कुत्तों की भी आ है, मौत तो सुंगरा भी मर हैं। पर अगर ऐसा ही अपन मर गए कुत्तों ही घाई, तो हमारी मौत में और कुत्तों की मौत में क्या अंतर रहो। कुत्तों का काल तो आएगा, जानवरों के जीवन में काल तो आता है, पर काना सिर्फ मनुष्य के जीवन में आता है। इसलिए कोशिश करना कि काल के पहले कन्हैया आ जावे, मौत के पहले मोहन आ जावे, तो समझना ये मानव जीवन सार्थक है। कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा। कौन सा शरीर पावन है? गोस्वामी जी चाहते तो लिख देते कि ब्राह्मण का शरीर पावन है। गोस्वामी जी लिख देते कि क्षत्रिय का शरीर पावन है। गोस्वामी जी चाहते तो वैश्य कनिष्ठ का शरीर पावन लिख देते। पर यह नहीं लिखा कि कौन जाति का व्यक्ति पवित्र है। गोस्वामी जी ने लिखा है सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजे रघुवीरा। जो मनुष्य का चोला पहन करके भगवान का नाम ले रहा है, समझ लेना वो पवित्र है, वो पावन है, बाकी तो सब मिथ्या है। तो कोशिश करना कि काल के पहले काना और मौत के पहले मोहन, तो ये नवरात्रि सार्थक है। माता रानी की बड़ी कृपा इस जीव पे है। हम कोशिश करेंगे इस कथा में आपको देवी भागवत से ज्यादा जोड़ करके चलें, क्योंकि माता रानी नवरात्रि चल रहे हैं। इस बार की कथा में अपन बहुत चीजों पे विचार कर रहे हैं और नए नए पहलुओं पे विचार करेंगे आपसे। पर आज पहला दिन है, आपसे एक निवेदन है, अगर हो सके, संभव हो और है संभव, तो इन 9 दिन में अपने घर में पूरी रामायण का पाठ कर लेना। चाहे परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना, पर आज से ही प्रारंभ करना, और 9वीं तक घर में पूरी रामायण का पाठ हो जाए। नवरात्रि में अगर घर में अखंड रामायण का पाठ हो और ये भी ना कर पाओ, तो सुंदरकांड का पाठ कर लेना घर में। जिनके परिवारों में नवरात्रे में नवाह परायण रामचरितमानस का पाठ हो जाता है,
उस परिवार में अकाल मौत नहीं होती। मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, मेरी बात पे विश्वास करना। अगर किसी के परिवार में अकाल मौत हो रही हो तो आज से शुरुआत आज से करनी है, प्रतिपदा है, क्योंकि आज तो कथा में हम लोग प्रवेश करें, प्रारंभ हो ग्रंथ का। आप सबसे निवेदन है, भजन करो, नाम जप करो जितना अधिक से अधिक कर सकते हो, क्योंकि नाम की बड़ी महिमा है। सबका मूल भगवान का नाम है। आपको शिव अच्छे लगते हो, शिव न मंत्र का जाप करो। आपको दुर्गा अच्छी लगती है, दुर्गा मंत्र का जाप करो। कृष्ण नाम का जाप करो, शिव नाम का जाप करो, पर माला भजन जरूर किया करो अपने अपने घरों में, क्योंकि भजन का बड़ा प्रभाव है जीवन में। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं, ध्यान से सुनना, और उनमें से फैसला करना कि तुम्हारा कौन सा नंबर है, तुम किस नंबर में आते हो। और हम गारंटी दे रहे, इन 4 गोला में कहूं न कहूं तुम फंस गए हो। और ने फंसो तो हमारा चैलेंज है, खड़े हो जाइयो भाई 4 बातों के बाद कि गुरुजी हम इन 4 में से कहूं नहीं दिखा रहे कि हमको आए। 4 से बाहर जा ही नहीं सकते आप। 4 लोग कौन? पहले वो जिनका यहां बहुत सम्मान है दुनिया में, पर परमात्मा के घर में उसका कोई सम्मान नहीं। दूसरे वे जिनको इतने बिल्कुल सम्मान नहीं है, पर भगवान के घर में उनको बहुत सम्मान है। तीसरे वे ने जिनको इतने सम्मान आए, उनने उतने सम्मान आए। और चौथे वे जिनको इतने भी सम्मान है और उतने भी सम्मान है। अब जे 4 को आए सो तुमने देखियो, तुम तो नहीं है उनमें, हुई ही गारंटी है कि हुईयो। आज हम कोशिश कर रहे हैं, पहलो दिन है, नवरात्रा लग गए हैं, आज हम भी पाठ करवा रहे हैं, बैठे हैं गौशाला में, तो आज तीखी बाणी मुंह में से न निकले। कल से तो फिर हम 20 वर्ष ही चुके हैं तुम्हारों के। आज तो हम छोड़ हैं, कोशिश कर हैं, मन में निकर तो जे हैं, उत्ते 2-5 शब्द तो निकर ही जे भाला, पर हम कोशिश करें कि आज ने बोलने पड़े कछु। बाकी तो फिर अब सब जानत हो कि हम काके हैं, सो तुम्हारे जानत हो। जो जब तुम्हारों ने कर्रापुर में कर्री कलश यात्रा निकारी है, तो विपिन बिहारी कर्री केवे में अब चूक व्यवहारों ने कहा ऐसी करनी हुन्ने अब कि तुम्हारे घन्नो करा है हो कि भाव कया है रे, आज कई कया है महाराज ने। तो इन 4 में से देखना कि तुम कौन हो। पहले वे जिनको इतने खूब सम्मान है, पर भगवान के घर बिल्कुल सम्मान नहीं है। वे आए पैसा वारे, जिनके अच्छो पैसा दाओ भगवान ने, पर मजाल है कि उन्हें 1 रुपया कब को अच्छे काम में दाओ हुए। 1 रुपया की उनके घर से कब चंदा गई हो कहूं, पर इतने सम्मान है, पैसा वारे आए तो सम्मान तो करने पर कि नहीं करने पर उनको, पर भगवान के घर में उनका कोई सम्मान नहीं होगा। क्योंकि देखो भगवान ने कही है 3 चीजों में से एक ही हमें दे दो, 3 में से एक तो दो अपने लगा। 3 चीजें हैं भगवान को देवे। सबसे पहले तो भगवान कहते हैं मन दो, मन लगाओ हम में। और अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो तो तन ही लगा दे हम में। भाई तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो, कम से कम इतो ही कर दे कि जब कथा हो रही को पानी पियात रहो, जो भी तो भगवान ही को काम आए। कोनो मंदिर पे झाड़ू लगाए आएंगे कबों कबों, तन लगाओ भगवान में अगर मन नहीं लग रहा हो तो। और भगवान कहते हैं जब 2 ही ने लगे, ने मन लगे तुम्हारा ने तन लगे, तो तनक बहुत अच्छे काम में धन ही लगा दे, धन ही लगा दे कम से कम। धन तो लगा सकत कि नहीं लगा सकत। सुने आदमी मन लगा रहा हो भगवान में, ने तन लगा रहा हो, ने धन लगा रहा हो। देखो स्कूल में जब पेपर आउट है
तो मैं लिखो रहे थे दो में से किन्हीं एक का उत्तर का आचार्य जी। ऐसा तो नहीं है कि दो ही लिखने पर अथवा है। पहले आज तो का खा, अब अंग्रेजी को चल गया सब आते ए बी, या तो ए का उत्तर दो या बी का उत्तर दो। तुमने ए को उत्तर दे पा रहे ने बी को उत्तर दे रहा है, दो में से एक तो लिखने पर है, और एक लिख दो तो पास हो जाओ। तो कह तो भगवान में मन लगा दे, ना भगवान में तन लगा दे, और दो ही ने लगे तो कछु धन ही लगा दे। अब पूरी जिंदगी धन इकट्ठो करत रहे, मर के बन हो सुंगरा। कहूं कर्रापुर में है सुंगरा, हो ही नहीं सकत नहीं हो। अब उनको देखियो आज वे जहां ठाणे मिले हैं वे उतई की जमीन खोदत। सुंगरा कब सूदो न ठाणो रहे, चौंद मारता ही रहे वो जमीन में। वो खबर रहे थे कि हम पहले जन्म मेरे कहूं गड़ा आए थे, अब वो खबर रहे थे नन्या के कहां गड़ो। सो जहां ठाणो उतई खोद रहो, कहता ही मिल जाए। सो ज्यादा धन गड़ा के न धरियो ना सुंगरा बन हो, यही कर्रापुर के ध्यान राखियो। तई फिर हो घूरो घूरो, कहूं मंदिरों मंदिरों ने फिरे तो घूरो घूरो फिरवाऊ थे भगवान। ध्यान राखियो, मंदिर मंदिर फिर हो तो प्रसाद खे हो, कहूं ने गए तो मर के बन हो सुंगरा। सब घूरो घूरो पे फिर हो सो का खे हो सो जान गए हुज्जो ने को आओ हमसे आज ना हम कह भी देते। मंदिरों मंदिरों फिरत रहे तो घूरो घूरो ने फिरने पर, सुंगरा बन के ने फिरने पर। तो पहले वो हैं जिनका यहां बहुत सम्मान है पर वहां कोई सम्मान नहीं। भगवान कहते रहे तूने कछु करो ही नहीं है। और दूसरे बे जिनको इते तो सम्मान है पर इते सम्मान नहीं है, पर उते सम्मान है। वे आए भजन करवे वाले सत्संगी, भजन करवे वालों को तो कोई सम्मान नहीं। को आदमी कहते कछु दिन के नन्या सो मंदिर में बैठे भजन कर रहा, पर जिस दिन वो परमात्मा के दरवाजे जाएंगे भगवान कहेंगे धन्य है मैंने तुम्हें मनुष्य का तन दिया और तुमने कुछ तो अच्छा किया जीवन में। अच्छा, तीसरे बे ने जिनको इतने सम्मान ने उते सम्मान, बेया दारू खोर, बेया चुगलखोर, बेया बेईमान बदमाश। अच्छा बताओ, दारू खोरों को इतने सम्मान है? अरे ये तो ठीक, आदमी को कहूं सम्मान नहीं हो तो को ससुराल में सम्मान तो होता ही है, मानो दारू खोरों को कहूं नहीं हुए। अब ससुराल वाले भी क्या करें, वे भी 1200 को गलीचा बिछाए कुंवर साहब को, कुंवर साहब आ रहा है। अब पता लगो कुंवर साहब डरे कुत्तों हाई गांव के खचा में वो गली में ही पी आए थे। अब बेका जाने ससुराल वाले के जी जब गलीचा पे ने बैठ खचा में डरो रहे वो। तो ऐसे लोगों का कहीं सम्मान नहीं होता। और चौथे वो हैं जिनका यहां भी सम्मान है और उस परमात्मा के घर में भी सम्मान है। वो हैं जिन्होंने धन पा करके उस धन को धर्म में लगाया है, धन को धर्म में लगाया। कोई टूटे फूटे मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, किसी गरीब बेटी का ब्याह करा दिया, किसी गरीब की दवाई करा दी, किसी भूखे को भोजन करा दिया, कोई सदावर्त तालाब कुआं खुदवा दिया, मठ मंदिर का निर्माण कर दिया, तो उसका यहां भी सम्मान होगा। और जब परमात्मा के घर जाएगा तो उसका वहां भी सम्मान होगा। अब इन चार में से तुम्हारे को आओ तो अपनो अपनो हिसाब लगा लियो। अब इन्हें लगे तो रात में डरे डरे सोचियो कि हम को आए रे, ठीक, हम कौन कैटेगरी हुज्जो चार में से गारंटी है। तो इन 7 दिन में हम नवरात्रि, शिवरात्रि, कालरात्रि और मोहरात्रि, इन चारों रात्रियों का समावेश करके कथा को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि भागवत जी में 4 ही शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। थोड़ी सी जानकारी कर लो कथा की, क्योंकि जानकारी कर लोगे तो बड़ा आनंद आएगा सुनने में।
इस कथा को जजमाने से नहीं बैठने, तुम तो चाहे कुर्सी पे बैठ जज्जो, जाय आसन को ने लगा जो कथा में ध्यान राखियो, ठीक लगे हो और हम टोक दें मेरे को तुरंत। ये दरिद्रासन कहलाती है। जीवन को संबंध टूट जाए उसे, अगर तुम्हारे घरे को सो आके बैठ जाए वो तुरंत भगा दो, तुरंत भगा दो। वो जिंदगी नहीं आवे, वो तो सोने के हड़ा उगल रहा हो तुम्हारे घरे, पर अगर ऐसो आके बैठ जाए तो उसे कह दो कि घरे जाओ नसी, और आज जो ही नहीं, अब हम कह रहे जिंदगी को संबंध टूट जाए चाहे। ये आसन ना कभी कथा में ना अपने घर में नहीं लगा, पांव खोल के बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, राम कहो। तो थोड़ी सी कथा की जानकारी हो जाए। इस कथा को नर और नारायण ने बद्री का आश्रम में बैठ करके चतुश्लोकी भागवत को बनाया। नर नारायण ने यह कथा सुनाई ब्रह्मा जी को 4 श्लोक की। ब्रह्मा जी ने यह कथा 5 लड़कों को सुनाई अपने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद जी। 4 भाइयों ने तो कथा सुनी और जाकर समाधि में बैठ गए, उनने कोई को नहीं बताई ये बात है, गुप्त रख ली। पर नारद जी ने विचार किया कि इसका प्रचार होना चाहिए, तो नारद जी ने जब कथा जाकर सुनाई व्यास जी को, व्यास जी ने जब कथा सुनाई श्री सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने जब कथा कही परीक्षित के लाने, फिर जब कथा सूत जी ने सुनी, सूत जी ने 88,000 सोनक ऋषियों को कही, और जब कथा आज हमारे तुम्हारे बीच में कर्रापुर आ गई। जब तो होगा कथा को क्रम, कथा कहां भाई? नेमी सारन में। एकदा ही विशालायाम चतबारा ऋषियो मलह सतसंज्ञार्थ समायाता। 88,000 महात्मा इकट्ठे भाई नेमी सारन में। वैसे तो नेमी सारन है यूपी में सीतापुर जिले में, लखनऊ के पास, पर आज से कर्रापुरई नेमी सारन कहाओ। 7 दिन के लाने जो कर्रापुर नेमी सारन ने आए। अच्छा, नेमी सारन का महत्व क्या है? नेमी सारण्य का यह महत्व है, वहां भगवान का चक्र रुक गया था। एक बार सब संत महात्मा देवता भगवान के पास गए और बोले, प्रभु हमें कोई ऐसी जगह दे दो जहां बैठ के हम भजन करें, मन को शांति मिले। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, कहा इसके पीछे पीछे चले जाओ, जहां मेरा ये चक्र, जहां सबसे पवित्र जगह होगी वहां मेरा चक्र रुकेगा और वही जगह भजन के लायक है। चक्र चलते चलते गया और नेमी सारण्य में रुक गया। उस जंगल में नाम तो फिर नेमी सारण्य पड़ा। और भगवान के चक्र का एक टुकड़ा, अपनी भाषा में देखो दत्ता कहते हैं, वो टूट के उतर गिर गया। आज भी जो नेमी सारण्य गए होंगे वहां पर चक्र तीर्थ है, उसका पानी घूमता ही रहता है नेमी सारण्य में। वहीं भगवान के चक्र का टुकड़ा टूट के गिर गया, तो नाम पड़ गया निमिष कहते हैं चक्र के उस दत्ता को, और आरण्य कहते हैं जंगल को, या निमिष समय को भी कहते हैं। जहां समय का चक्र रुक जाए वही नेमी सारण्य है। तो वहां तो भगवान का चक्र रुका, कर्रापुर में क्या रुकेगा? बोले हमारा मन रूप, मन जो चक्र की तरह घूम रहा है, मन भी बिल्कुल चक्र ही घाइया है। तुमने बैठे भले थे हो, मन को कहां कहां हुआ है हुए में,
शरीर से भले थे धरे मन व्यवस्थाएं पूरी बन रही, जो इते हैं वे इते नहीं है, और जो जहां है वे होते नहीं है। आदमी जहां रहता है उसका मन वहां नहीं रहता, मन तो भटकता है। मन की गति है अटपटी, और झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन है चलाए मान रीझता है झूठे, जग जाल के झमेलों में। ये मन इतना स्थायी कभी रहता ही नहीं कहीं। और बात तो मन की है भैया, भगवान को मन या चाहने तुम सर कुछ नहीं चाहने, ने भगवान तुम्हारे तन के भूखे आए, ने तुम्हारी जात के भूखे आए कि तुम कितनी ऊंची जात में पैदा भाई, उते नहीं चले जो भगवान के थे। जात पात नहीं चले, उते तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब हुए, जात को आधार कार्ड नहीं लगे कि तुम कौन बिरादरी के आओ, उते तो तुमने कर्म का करे कौन जात में जा बताओ। अब बहुत ऊंची जात में भाई अकौठाड़े सुंगरा पटाए हुए, तो एक शिष्या ने बची हुई कलाहरी में तुम्हारे मारे, तो भगवान तुम्हें फूल लेके आरती करे कि पधारो। मन की शुद्धता भाव चाहिए। अब जैसे ये बहन जी हरे आज 4 बजे से दुर्गा ढार रही हुई, और घर की सास का प्यासी बेटी घरे बेर बांधे हुज्जो सास से, ये तो याद मंदिरों होगा तो बाद मार जाओ क्या गली में ठे वो लग के 4 बजे हाथ गोड़े टूट जे, ध्यान राखियो। घर की सास से बेर बांधे नो दुर्गा। अच्छा कचू कचू कहते कहीं हम तो बासी दुर्गा ढार हैं, बासी तुम्हारी मटेली की रोटियां हैं काहे रात भर में बासी हो गई। तुमने बड़ी कृपा करी कि एक कसेड़ी पानी आज चढ़ा दो, ना कहो वे 2-3 दिन में सड़ जाती। बताओ कहा पागलपन चढ़ो आदमी को, कहीं हमें बासी दुर्गा ढाने, भगवान सोई बासे होत कब बताओ, भगवान बासे भाई आज नो। अच्छा ईमानदारी बताओ क्या तो कहीं हम तो बासी दुर्गा ढार रहे बार बासी, ताती कहां है फिर हम क्या बताओ। भगवान तक बासे कर दे इन्होंने ने। घर की सास प्यासो मार रही, वे दुर्गा ढार रही, बिल्कुल नहीं जज्जो दुर्गा ढार बे शेर खा ले तुमको। दुर्गा जवाई ढारियो, गांव में जे जगह दुर्गा धरी आरती में जवाई जज्जो, अगर सास से बेर खोल लियो, आ जाई मूड धर के कहूं सास के पांव पर ले और कहो मम्मी गलती हो गई, तो जज्जो तो कर्रापुर में दर्शन करबे न घर ही मारी गो। कहूं ने जज्जो का भीड़ कर रहे जबरदस्ती तो पंडालों में ने कहीं रे आज पेलो देना है नहीं खबर नहीं देती यार, हमारा स्वभाव बन गया, हम तो पागल से हो गए हैं। अब आज हम सोच रहे थे पेलो देना है आज ही कट जाए पनवेश्वर अच्छो, माता हमसे नाराज हो जो मनो का ने हो रे कि अच्छो आइए सही सुधार रही बेटा। ये हमारा मनरूपी चक्र चल रहा है, और ये मनरूपी चक्र यहां रुकेगा इसकी गारंटी है। अपन अगर आज के और सब जोड़ ले 3 घंटा बैठ भी, तो 3 घंटा में 7 दिन के 21 घंटा हो गए कथा के। अच्छों में से 1 घंटा तो मन लगा ही जेने लगे 21 में, एक भी नहीं लगे तो भी नहीं डरज्जो, 5 मिनट तो लगा ही जे 7 दिन में भगवान में मन, ये तो भी नहीं लगे तो भी नहीं डरज्जो। कबीरदास जी ने एक जगह लिखो है कि बैल के सींग पे राई को दानो धरो, और जितनी देर में वो राई को दानो बैल के सींग पे रुक जाए, अगर वो तो भी भगवान में मन लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। बैल के सींग पे राई को दानो कितनी देर धर हो गिर जे, इतनो ही मन लग जाए। और तुलसीदास जी तो कह रहे, एक आदमी गौ तुलसीदास जी के, आदमी को भजन कितो करो चज्जे। तुलसीदास जी बोले 1 घड़ी 1.5 घंटा भजन करो,
गृहस्थी के लाने बताओ है 1.5 घंटा भजन, देखो बिल्कुल टेम ने हुए वो 1.5 घंटा करे, फिर भजन अलग अलग है कि कौन हो तो करो चज्जे। ब्राह्मण को ज्यादा नहीं तो 24 घंटा में 3 घंटा नाम जप करो चज्जे आसन लगा कर। ये सब ऊपर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। सन्यासी बाबा जी बन गए हो तो 5 घंटा भजन करो। सन्यास धारण कर लिया है तो 8 घंटा भजन करो। पर तुलसीदास जी कह रहे जो बहुत फंसे भय व्यक्ति हैं गृहस्थी में, वे 1.5 घंटा तो भजन करें। अब बोले जैसे 1.5 घंटा नहीं कर पाए, तुलसीदास जी बोले तो आधा 1 घड़ी, बोले नहीं कर पाए, बोले आधी घड़ी 45 मिनट भजन कर लिया। बोले जैसे तो भी न कर पाए तो बोले आदऊ में पुनियाद 22 मिनट भजन करो। अब बोले जैसे 22 मिनट भजन न कर पाए तो तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले आगे कि वो बता है। अब तुलसीदास जी करे 22 मिनट भजन करो, और बोले तो न कर पाए तो बोले विपिन बिहारी बते है। अब हम बताएं क्या करियो अगर 22 मिनट भजन न कर पाओ। अब तो भगवान ने तुम्हारा अच्छी सुविधा कर दी, फोन लाइन बनी जा रही। सो 2 बजी रात बीच रोड पे सूरज जो सुकन ट्रक चढ़ जाए सुभनसरा मारी मिलो। जब 22 मिनट भजन नहीं कर पा रहे तो मर जा, जी का एक हो रहा है। राम भजन के आलसी भोजन के होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य में दे दे डंडा 4। बताओ कहे खो भाई अकेले खावे चरवे, तो भगवान से कज्जो अगले जन्म में पड़ा बना दे, चरत रज्जो। अकेले हर चीज को टेम है, भजन को टेम नहीं है। मार करे कुत्ता बन हो कुत्ता, जो कहते हमें कथा में जावे टेम नैया, हमें मंदिर जावे टेम नैया, हमें तीरथ जावे टेम नैया। भगवान कहते हम ये सो कर दें कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। बताओ अच्छे थे कि कुत्तों का काम है कर रहा पुर के, क्या वन राय में गए कब गुलाल लगावे दूसरे गांव, कब कजरिए देवे गए, के रिश्तेदारी मनु काम ही नहीं, ना समाये फिर रहा है। यही गांव के आ रहे जो जिंदगी मंदिर न गए थे सुमार के फिर कुत्ता बने कर रही पुर के। अब फिर रहा ये मंदिर वो मंदिर, इसे तुम्हारे जीगत में जात रख जो जाने तो पर है ही, ऊंसे ने जिया उसे कुत्ता बन के जिया मन मंदिरों में तो जाने पाए। तो 22 मिनट कम से कम भजन करो। देखो सुबह सुबह मंजन जरूरी है कि नहीं? दोपहर में भोजन जरूरी है, और शाम को शयन भी जरूरी है। ऐसे ही 24 घंटा में भगवान को भजन भी जरूरी है। भजन करो, हर काम जरूरी है तो भजन भी जरूरी है। तो यहां हमारा मन रूपी चक्र रुकेगा। इसीलिए आज से इतनी जगह ही हमारा आज का नैमिषारण्य है। बोलो नैमिषारण्य धाम की। वहां पर विशाल संतों का समागम हुआ। अब परस्पर संतों में विचार चल रहा हो तो कि घोर कलयुग आ रहा है। वो कलयुग में व्यक्ति की जो बुद्धि है वह पाप की तरफ ज्यादा जे है। हाँ, अच्छे काम में नहीं लगे आदमी, न धन लगे, न मन लगे, न तन लगे। भीड़ तो कलयुग में हुई है इकट्ठी, पर वह भीड़ कैसी इकट्ठी हुई है? जैसी दुर्योधन ने इकट्ठी करी थी। दुर्योधन ने बहुत भीड़ इकट्ठी करी थी रे, 18 अक्षोणी सेना इकट्ठी कर ली उन्हें। पर दुर्योधन ने भीड़ इकट्ठी काय करी? भीड़ इकट्ठी करी उन्हें मरवे के लाने। पर कर्रापुर में जो भीड़ इकट्ठी हो रही वह हो रही तरवे के लाने के भगवान हमारी बना देवे। तो ऐसी भीड़ को हिस्सा बनो कि जहां मरवे नहीं तरवे को काम हो गए। ऐसी जगह कभी मत बैठना। दोनों चीजों को सुरक्षित रखना है, मन को और तन को। मान के चलो तुम सिनेमा हॉल में बैठ जाओ, टाकीज में बैठ जाओ, तो वहां तुम्हारा तन तो ठीक है पर मन में दोष आ गया। आजे कि नहीं आजे?
तन को कछु नहीं हुई है, लेकिन मन को दोष, जब ऐसे देखो सब जो ना देखना पड़े तो मन में दोष आएगा। और क्यों लड़ाई झगड़ा की भीड़ में इकट्ठे हो जा तो ते मन तो सुरक्षित रहे, और कहूं लठे आई हो पाई तो हाथ गोड़े टूट जाए, मन तन की सीताराम हो जाए। पर जब हम भगवान की कथा सत्संग में जाते हैं तो हमारा यहां तन भी सुरक्षित है और मन भी सुरक्षित रहेगा। यहां दोनों सुरक्षा की गारंटी है, तुम्हारे मन की सुरक्षा और तुम्हारे तन की सुरक्षा, दोनों की सुरक्षा होगी। परस्पर विचार चल रहा है कि कलयुग आ रहा है, और कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाए। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मदपान करेंगे। अब लातन देख जवान सभी, निज मात पिता को ना ही चाहेंगे। बहुत विकट समय आवे वारो है, और अबे तो कमी रह गई। जितने सियाने बैठे एक बात बताइयो, जितनो सम्मान तुमोरों ने अपने बुजुर्गों को करो उतो का तुम्हारे लड़कों ने करो, तुमोरों को नहीं करो। वो जितने तुम्हारे लड़का आज तुम्हारा सम्मान कर रहे, हमोरों की औलाद बिल्कुल ही नहीं कर है, कब खत्म ही हो जाए वह चीज जोनो। धीरे धीरे कलयुग अपने पांव पसार रहा है। इसलिए ऐसी जगह बैठो जहां तुम्हारा मन और तन दोनों सुरक्षित रहें, और ऐसी जगह बैठने के बाद फिर ये संकल्प लो कि अब हम ऐसी जगह नहीं बैठेंगे। भाई अबे तुमने ठाकुर कहते बैठे हो कि नहीं बैठे, ठाकुर जी कहते बैठे हो, और इतने से उठ के कहूं ठेका पे बैठ गए तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जो। फिर अगर ठाकुर के बैठ गए और इतने से उठ के अगर ठेका पे बैठे तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। कितनी अच्छी जगह। एक बात और मैं बिल्कुल चैलेंज से ये बात कह रहा हूं, अभी कल ही पितरपक्षों का विश्राम हुआ। अब ये पितरों का यह आशीर्वाद है कि जो भगवान की कथा में आके बैठे, पितर अगर प्रसन्न होके गए होंगे कल, तो अब व्यक्ति धर्म कर्म से जुड़ता है। और अगर पितर आंखों में असुगा लेके गए होंगे तो फिर तुम्हारे कथाओं में नहीं बैठो। अब कई आदमी कहता रहो तो को जा रहा हो 3 घंटा को बैठ रहा हो, हमने बैठ पे 3 घंटा कथा में। कई आदमी हमसे कहते महाराज हमें आदत नहीं है कथा में बैठने की। तो भगवान कहते तुम 3 घंटा टेम ने निकाल पाए, अब तुम 3 महीना रहो नागपुर में, अस्पताल में बैठो सीधे। तो सुबेरे भगवान से जब प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें कोनो मंदिर पे बैठार दियो, हमें सत्संग भागवत में बैठार दियो, हमें कथा कीर्तन में बैठार दियो, पर हमें कहूं अस्पताल में, थाने में और कचहरी में ने बैठा रही हो। ठाकुर जी इतनी कृपा करें रही हो हमारे ऊपर। मन इतने बैठ तो बैठ नहीं पारे यार। आदमी फिर कहता कई काम लगो है। अब भाई कोनो घर को बीमार हो जैसो लेके भागो के जाके हो के थ्रेसर हो जान दे। कहूं तुम थ्रेसर को बैठ रहे थो तो धुआं उड़ जाए, जो नो बच रहे 2-3 घंटा में। बोलो राम को प्यारे, यहां बैठने के बाद कोशिश करना कि जब भी यहां से उठो तो और ऊपर की जगह बैठो। पर यहां बैठ के अगर नीचे की जगह बैठ गए तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तो परस्पर चर्चा चल रही थी कि कलयुग आ रहा है और इसमें व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। उसी समय श्री सूत जी महाराज आ गए। अब ये भी एक बात आपको समझनी होगी कि सूत जी को आए, सत्यनारायण की कथा कराओ सो सूत जी बोले, शिव पुराण कराओ सो सूत जी बोले। तुम तो कौन कथा बैठा ले आके महाराज जी के हैं कि सूत जी बोले।
तो पहले का कौन कथावाचक ने हतो भाई, पहले का कौन कथावाचक ने हतो। जहां देखो सूत जी, सूत जी। तो ये सूत जी हैं कौन? बातें ये समझत चलियो कि सूत कौन किसे कहते हैं। राम, सूत एक जाति होती है। ये जाति बनती कैसे है? ब्राह्मण की हो कन्या, ध्यान से सुनत जाइए हमारी बात। ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी शास्त्र के अनुसार उसको सूत जाति का कहा जाएगा। बात समझ में आ रही? ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और इन दोनों के मिलने से संतान का जो जन्म होगा वो सूत जाति की कहलाएगी। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होना था तो भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के लिए खड़े हो गए। अब बलराम जी ने विचार किया कि कन्हैया खुदाई कथा के वे बैठ रहे, अब ठिकानो है नहीं, कब नो चलने जो नो हम घूमे आए। उठाया हल और बलराम जी चल पड़े। चलते चलते नेमी सारण्य में पहुंच गए, जहां पर लोमपाद नाम के सूत, जिनकी आयु थी 45 वर्ष, कथा बांच रहे थे। कछु संत महात्मा बैठ के सुन रहे थे। सामने बलराम जी आए। अब सूत जी जो कथा में बैठे थे विचार करने लगे कि अब अगर हम उठ के प्रणाम कर रहे हैं तो व्यास गद्दी की मर्यादा चली जाए, और अगर हमने उठ के बलराम जी को प्रणाम न करो तो गड़बड़ हो जाए, जी भगवान के बड़े भैया हैं। अब क्या करें? आखिरी में विचार कर लिया कि हम व्यास